अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर आसिफ खान। आज हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटी, मौका या अवसर कब, कहां और कैसे मिलते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अपॉर्चुनिटी या अवसर को पाने के लिए तैयार हैं? अगर आप हैरान हैं इस क्वेश्चन को सुन के, तो मैं आपको दुनिया के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट की बायोग्राफी बताना चाहता हूँ। दुनिया उनके आर्ट को जानती उससे पहले वो एक गांव में कुम्हार थे और सजाने वाले बर्तन बनाते थे, बर्तनों पे सजावट करते थे और लोग उनसे वो घर खरीद सजाने के लिए ख़रीद लेते थे और इससे उनका रोज़गार या रोजी रोटी चलती थी। गरीब बहुत थे वो, और आमदनी भी बहुत अच्छी नहीं जा रही थी आगे। मगर वो एक गमला बना रहे थे, और मतलब एक गमला बना के उस पे आर्ट बना रहे थे, शिल्पकारी कर रहे थे पिछले 25 सालों से, इस उम्मीद के साथ कि उनकी इकलौती बेटी है जिसकी उन्हें शादी करनी है, तो इसको अच्छे दाम में बेचेंगे और उससे जो पैसे मिलेंगे वो उनके लिए सफिशिएंट होंगे। एक दिन वो गमला लेके मुखिया के पास गए। उन्होंने मुखिया, क्योंकि मुखिया ही गांव में सबसे अमीर आदमी था, उन्होंने मुखिया को बताया कि ये बनाने में मैंने 25 साल लगाए हैं, बहुत ही अच्छी कला है, कलाकृति है, और इसको आप ले लें। मुखिया ने कहा, मैं इसके 2-4 हज़ार रुपयों से ज़्यादा नहीं दूंगा। ये बात सुन के कलाकार का दिल टूट गया। वो अपने बर्तन को लेकर वापस आ गया और रात भर सोचता रहा। सुबह उसने अपनी बेटी से कहा कि बर्तन और सामान ले लो, हम लोग शहर चलते हैं, वहाँ रोजी रोटी करेंगे, मजदूरी करेंगे, रोजी रोटी मिलेगी, तभी हमारे हालात सुधरेंगे। दोनों ने सामान समेटा। सामान के नाम पे बेटी ने कुछ कपड़े ले लिए जो उसके पास थे, और कुम्हार ने अपना वही बर्तन कलाकृत जो 25 साल से वो बना रहा था, वो लेके तांगा पकड़ के वो लोग शहर की तरफ चल पड़े। शहर के रास्ते को जाने वाले पगडंडी पे दूसरी तरफ से एक कार आ रही थी। उन्होंने उनके तांगे को रोक लिया। कार वाले ने उतरते ही पूछा, तुम्हें ये बर्तन कहाँ से मिला? इस पे किसने आर्ट बनाया? क्या तुम इसे बेचोगे? क्या तुम मुझे उससे मिला सकते हो? ये बातें सुन के कुम्हार या आर्टिस्ट घबरा गया। उसने कहा, सरकार, मैं ही वो गरीब आदमी हूँ, मैंने ही इसे बनाया है, और अब ये मुझे इससे आमदनी नहीं हो रही, तो मैं शहर जा रहा हूँ, वहाँ मजदूरी करूँगा, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। ये बात सुन के उस कार के मालिक ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगा, तुम मेरी फैक्ट्री में ऐसी कला बनाना। और आज यूरोप में के कई मशहूर कलाकृत में उस आर्टिस्ट का योगदान है। मैं आपसे पूछता हूँ कि उस कलाकार को या उस कुम्हार को अपॉर्चुनिटी कितनी देर में मिली? चंद मिनटों में। एक तांगे पे बैठ के वो जा रहा था और एक आर्टिस्ट आ रहा था, उसने उसे मौका दे दिया। क्या ये सही है? नहीं, 25 साल लगे उसे उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैप्स करने में। जी हाँ। क्या अगर उसने वो बर्तन ना बनाया होता तो उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलती? क्या उस परखने वाले ने, उस साहिबे नज़र ने उसकी शक्ल को देख के परख लेना था कि ये इतना बड़ा आर्टिस्ट है? नहीं, उसने अपने आर्ट को बना के रखा था, और परखने वाले ने उसके आर्ट के बर्तन को देख के उसकी कीमत का अंदाज़ा लगा लिया। ज़िंदगी यही है मेरे दोस्त। खासकर मैं तमाम यूथ से कहना चाहूँगा जो स्टूडेंट्स हैं, कि इस एंजाइटी, डिप्रेशन और गिल्ट की दौर में, इस इंफॉर्मेशन की भागती हुई दौर में, ग्राउंड रियलिटी को कोई नहीं बदल सकता। आप अपने आर्ट को, अपनी कला को, अपनी स्किल को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने रिक्वायर्ड कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को, अपने टू द पॉइंट जो सक्सेस डिफिनीशन है, या जो किसी अगर टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, डिग्री है, उसको तैयार कीजिए, अपने स्किल को प्रिपेयर कीजिए। कुल मिला के आप अपने बर्तन के, आर्ट के बर्तन को तैयार कीजिए। साहिब नज़र आज नहीं तो कल मिलेगा, वो आपके इंतज़ार में टहल रहा है, परखने वाला आपको ढूंढ रहा है। आप सब्र और शुक्र के साथ अपने आर्ट को, अपने आर्ट के बर्तन को तैयार कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा।